मत, सही है भाई। सूर्य, उसके पास का ग्रह बुध, उसके दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये दो देख चुके हैं, बुध और शुक्र, ठीक है। पृथ्वी का विस्तृत अध्ययन करना है, इसलिए इसे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या डालोगे, हेडिंग डाल लो मंगल, ठीक है, हेडिंग डाल लो मंगल। देखो है क्या, ये सूर्य से दूरी के आधार पर देखा जाए, दूरी के आधार पर कौन से नंबर का ग्रह है, 1 2 3 4, यानी सूर्य से दूरी के आधार पर चौथे नंबर का ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी से कौन से नंबर का ग्रह है, पहले नंबर का नहीं है, पृथ्वी के सबसे पास है शुक्र, ठीक है। पृथ्वी के सबसे पास कौन है, शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद कौन आएगा, बुध, ठीक है। पृथ्वी से भी क्रम लगवाया जा सकता है, समझ रहे हो नहीं। तो पृथ्वी सबसे पास किस ग्रह के है, शुक्र के, ठीक है, उसके बाद मंगल के, उसके बाद बुध के, ठीक है। तो लगभग लगभग ये दोनों की कंडीशन सेम सेम है, किस किस की, पृथ्वी की और मंगल की, समझ रहे हो। ये जो है ये भी 27.5 डिग्री पे झुकी, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है पृथ्वी, तो ये भी मतलब इसके आसपास ही झुकाव है, इसका जो कोण बनाता है ये भी क्या है, आसपास का ही कोण है, ठीक है, कुछ ही डिग्री का अंतर है ना। यहाँ पे ऋतुएं भी ऐसे ही पाई जाती हैं जैसे पृथ्वी पे पाई जाती हैं, ठीक है। 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, शीत, कौन कौन सी, ग्रीष्म, वसंत और शरद, चारों ऋतु यहाँ भी पाई जाती हैं। टाइम, घूमने का टाइम यानी एक दिन का टाइम भी दोनों का क्या है, बराबर बराबर है, सेम सेम ही है, ठीक है। तो कंडीशन ज्यादा से ज्यादा मतलब मैच जो करती है, किससे कर रही है, इसकी पृथ्वी से ज्यादा मैच कर रही है, ठीक है, किसकी, मंगल की। तो लिखते रहेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। तो जरा लिखना चालू करो। लिखो भाई, यह है, लिखो मंगल, मंगल लिख लो, मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में, मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा है, मंगल सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह है, चौथा ग्रह है, दूरी के क्रम में चौथा ग्रह है, तथा पृथ्वी से दूरी के क्रम में, तथा पृथ्वी से दूरी के क्रम में दूसरे के कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तथा पृथ्वी से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर का ग्रह है। पहले नंबर का तुम्हें पता है कौन है, शुक्र है, ठीक है, यहीं पे लिख लो, पृथ्वी से दूरी के क्रम में पहला नंबर किसका है, शुक्र का है, ठीक है। पृथ्वी से दूरी के क्रम में सबसे नजदीक का ग्रह या पहला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक है, कौन सा है, शुक्र है, ठीक है भाई। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, उसके बाद मंगल, ठीक। अगला पॉइंट लिखो, इसकी सतह पर, इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड, इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड, ठीक है भाई, इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाने के कारण, की अधिकता पाई जाने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कह रहे हैं इसे लाल ग्रह, क्योंकि इसके
सतह पे जो है किसकी मात्रा अधिक है, लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अगला पॉइंट लिखो। इसे पृथ्वी के समान ग्रह, इसे पृथ्वी के समान ग्रह भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी के समान ग्रह भी कहा जाता है, इसे पृथ्वी के समान ग्रह भी कहा जाता है। कारण, हेडिंग डाल लो, कारण, यानी पृथ्वी के समान ग्रह कहने का क्या क्या कारण है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखो, नंबर 1 पॉइंट लिखो। यह अपनी कक्षा पर 25 डिग्री झुका है, यह अपनी कक्षा पर 25 डिग्री झुका है, यह अपनी कक्षा पर 25 डिग्री झुका है। और पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है भाई, जबकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। आगे लिख लो, जबकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, अब इधर देख लो जरा 1 मिनट, ये कितने डिग्री झुका है, 25 डिग्री, 25 डिग्री, और पृथ्वी कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री। कहने का मतलब है झुकाव जो है दोनों का सेम सेम ही है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, 1-8 डिग्री का ही अंतर है, लेकिन दोनों का सेम सेम झुकाव जैसे पृथ्वी का है वैसे ही किसका है, मंगल का है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन लिखो, नंबर 2 पॉइंट लिखो। लिखो, यह अपनी कक्षा पर 25 डिग्री झुके होने के कारण, यह अपनी कक्षा पर 25 डिग्री झुके होने के कारण, पृथ्वी के समान ही, पृथ्वी के समान ही, पृथ्वी के समान ही यहां पर 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। पृथ्वी के समान ही यहां पर 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी पे 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, तो यहां भी कितने ऋतुएं पाई जाती हैं, 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, पॉइंट करके लिख लो, ए करके लिखो, ABCD करके लिख लो। ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी बसंत ऋतु, और डी शरद ऋतु। ठीक है भाई, ग्रीष्म, अरे शीत, ग्रीष्म, बसंत और शरद। ठीक है, शीत ऋतु का मतलब है जाड़ा, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का मतलब है गर्मी, है ना। आगे लिखो तीसरा पॉइंट, इसके घूर्णन की अवधि भी, इसके घूर्णन ब्रैकेट ओब्लिक करके लिख लेना, इसके घूर्णन ब्रैकेट में लिख लो, चलो इसके घूर्णन ब्रैकेट में लिख लो परिभ्रमण, ठीक है, पता रहेगा कौन सा वाला घूर्णन है। ठीक है, इसके घूर्णन ब्रैकेट में क्या लिखोगे, परिभ्रमण की गति भी लगभग पृथ्वी के समान ही है, लगभग पृथ्वी के समान ही है, अर्थात 24 घंटे 37 मिनट, अर्थात 24 घंटे 37 मिनट। ठीक है भाई, कितनी है, 24 घंटे 37 मिनट। यानी कहने का मतलब यह है, पृथ्वी अगर एक चक्कर लगाना चाहे, यहां से देख लो भाई, जैसे हमारा ये है हमारी इंडिया, ठीक है, इंडिया है, अगर इंडिया पे ही घूम के आना है हमें बार बार, ठीक है, यहां से घूमना चालू किया, इंडिया से यहां से घूमना चालू किया, अगर एक चक्कर लगाएंगे तो यहां आने में हमें कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेंगे।
तो इसे एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगता है? 24 घंटे 37 मिनट लगते हैं। तो लगभग सेम टाइम भी क्या है, घूर्णन का टाइम भी क्या है, बराबर बराबर ही है। यानी इसका एक दिन भी कितने टाइम का है? 24 घंटे 37 मिनट का है, और पृथ्वी का कितना है? 24 घंटे कुछ मिनट का है। ठीक है, तो इसका टाइम, एक दिन का टाइम भी क्या है, दोनों का लगभग लगभग समान समान है। ठीक है, क्या लिखा है? 24 घंटे 37 मिनट ही 37 मिनट है। अतः यहां पर पृथ्वी के समान ही दिन और रात भी होते हैं। अतः यहां पर पृथ्वी के समान ही दिन और रात भी होते हैं। अब दिन और रात तो होंगे भाई, 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे 37 मिनट का। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। ध्रुव जानते हो, ध्रुव किन्हें कहते हैं? ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो इसके दोनों ध्रुव हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं हिम की टोपियां। हिम की टोपियों का मतलब है बर्फ पाया जाता है, समझ रहे हो। तो दोनों ध्रुवों पे इसके क्या पाया जाता है? बर्फ। और पृथ्वी पे भी क्या पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये भी है कि इसके दोनों ध्रुवों पे भी क्या पाया जाता है? बर्फ पाया जाता है। लिखो जरा अगला पॉइंट। इसके ध्रुवों पर हिम की टोपियां पाई गई हैं। इसके ध्रुवों पर हिम की टोपियां पाई गई हैं। हिम की टोपियां पाई गई हैं। इसके ध्रुवों पर हिम की टोपियां पाई गई हैं, जिससे यहां जीवन की संभावना, जिससे यहां जीवन की संभावना पृथ्वी की तरह ही बनती है। जिससे यहां जीवन की संभावना पृथ्वी की तरह ही बनती है। इसीलिए जो है मंगल को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वैज्ञानिक लोग। ठीक है, मंगल मिशन क्यों भेजे जाते हैं, मंगल पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां खोज करना चाह रहे हैं, हो सकता है वहां पे मानव बस्तियां बसाई जा सके। ठीक है, बसाई जा सके, जो भी हो। ठीक है, यानी लगभग लगभग समान है, तो यहाँ पे ज्यादा चांस है। ठीक, आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। देखो यहाँ पे पर्वत भी हैं, जैसे पृथ्वी पे पर्वत हैं, वैसे ही कहां भी पर्वत हैं, मंगल पे भी पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, और वहां पे जैसे यहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वहां भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, है ना। तो लगभग लगभग कंडीशन जो है आसपास, यानी समान समान सी लगती है देखने में। ठीक है, तो लिखो जरा अगला पॉइंट लिखो। यहां सौर मंडल का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत, यहां सौर मंडल का, सौर मंडल बोलते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि सूर्य और सारे ग्रह, उनके उपग्रह। ठीक है, और ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट, इनकी बात चल रही है। ठीक है ना। लिखो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर सौर मंडल का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत यानी पूरे सोलर सिस्टम का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत, जो एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया पाया जाता है, पाया गया है। निक्स ओलंपिया पाया गया है, जिसका नाम क्या है भाई? निक्स ओलंपिया। ठीक है, कितने गुना ऊंचा है एवरेस्ट से? 3 गुना। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 88 खत्म है ना। रट रखा है, पढ़ा नहीं रखा। कितना? 48 या 50? चलो लगभग लगभग 50 मान लो, है ना। तो इससे कितने गुना ऊंचा? 3 गुना ऊंचा पाया जाता है। ठीक है, आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। यहीं पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी,
यहीं पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, यहीं पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स, ओलंपस मॉन्स पाया गया है, ओलंपस मॉन्स पाया गया है, ओलंपस मॉन्स पाया गया है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट लिखो। इसके दो उपग्रह, इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं, अर्थात इसके पास दो चंद्रमा हैं, अर्थात इसके पास दो चंद्रमा हैं। ठीक है भाई, इसके पास दो चंद्रमा हैं। फोबोस, नंबर 1 फोबोस, और नंबर 2, हाँ लिख लो, फोबोस और डेमोस। ठीक है भाई, फोबोस और डेमोस। डेमोस के बारे में लिख लो थोड़ा सा और आगे, ब्रैकेट में लिख लो। यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कौन सा? डेमोस। ठीक है, दो चंद्रमा पाए जाते हैं इसके पास, फोबोस और डेमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डेमोस है। ठीक है, यानी इसके भी चक्कर लगाते हैं, मंगल के भी, है ना। आगे लिखो भाई। फोबोस और डेमोस है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो। अब इसके बाद कौन सा आएगा भाई, बोलो जरा। हाँ चलो, क्षुद्र ग्रह तो बेल्ट ही है, इसमें क्या ही, इसमें पत्थरों के पत्थर हैं। क्या है? पत्थर के टुकड़े का मतलब ये मत समझ लेना कि छोटा टुकड़ा, पृथ्वी से थोड़े छोटे हो सकते हैं, है ना, पृथ्वी से बड़े भी हो सकते हैं। पृथ्वी से बड़े तो नहीं होने के, लेकिन इतने होंगे कि पृथ्वी पे अगर गिरा तो क्या हो जाएगा। हाँ, कुछ दिन तक तो सूर्य की रोशनी नहीं आएगी, है ना। अगर अंदाजा लगाओ, अगर पृथ्वी पे कोई यहां से टुकड़ा आया और इस पर टकराएगा तो क्या होगा? धूल ही धूल हो जाएगी पूरी पृथ्वी पे। क्या हो जाएगी? धूल ही धूल हो जाएगी। ठीक है, कुछ दिन तक सूर्य चमकना बंद हो जाएगा। सुनामी, पानी में गिरेगा तो सुनामी आ जाएगी, थल पे गिरेगा तो क्या आ जाएगा? पूरा धूल धूल। ठीक है, यानी जीवन नष्ट होने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, लेकिन डरो मत, ऐसा नहीं होने का। कारण इसके चारों तरफ पाया, सुन लो भाई, इसके चारों तरफ पाया जाता है वायुमंडल। क्या पाया जाता है? वायुमंडल। आ रही बात समझ में? जो भी आता है वो वायुमंडल में जल के राख हो जाता है। आ रही समझ में? नहीं है ना। जो भी टुकड़ा इधर से आता है वो क्या होता है? वायुमंडल में आता है और जल के क्या हो जाता है? राख हो जाता है ना। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि आया हो यहाँ पे, लेकिन हो सकता है कभी चांस बनेंगे तो नहीं वैसे, है ना। और क्रेटर झील बन जाती है कभी कभी भाई। आ रही बात समझ में? तो वायुमंडल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, चलो खैर ये अलग टॉपिक है अपने उसमें। ठीक है, अभी क्या लिख रहे थे? मंगल। ये बेल्ट छोड़ दो, उसके बाद कौन सा आएगा आगे? बृहस्पति। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल लो बृहस्पति यहां पे। हाँ बोलो। बृहस्पति देख लेना कितने दिन में चक्कर काट रहा। क्या है? अगला हेडिंग डालो बृहस्पति। ठीक है,
बृहस्पति ब्रैकेट में लिख लो जुपिटर, जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति या जुपिटर, ठीक है। अब इसे देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पे कौन सा ग्रह है भाई? 4 तो ये अंदर हो गए, इस बेल्ट के अंदर है ना, चार ग्रह इस बेल्ट के अंदर हैं। तो मैंने बताया था ये क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। ये क्या है? आंतरिक ग्रह, ठीक है। और इसके बाहर वाले क्या कहलाएंगे? बाह्य ग्रह कहलाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, बृहस्पति। पृथ्वी का तो पूरा अध्ययन ही करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एक तो कंडीशन ये है, ठीक है। दूरी के आधार पे देखा जाए तो कौन सा है? 5वें। सूर्य से दूरी के आधार पे ये 5वां ग्रह है, ठीक है। और ये किसका बना हुआ है? ये जो है देखो अंदर वाले जो ग्रह हैं, जो बेल्ट से इधर वाले ग्रह सूर्य की तरफ, ये जो है ठोस मेटल के बने हुए हैं, है ना, ठोस पदार्थों के। और इधर वाले जो ग्रह हैं बाह्य ग्रह, वो गैसों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? गैसों के। समझ में आ रही बात? अंदर वाले जो है ठोस हैं और बाहर वाले जो ग्रह हैं वो गैसों के हैं। देख लेंगे कैसे कैसे कौन कौन सी गैसों के बने हुए हैं। तो क्या है कंडीशन इसकी भाई? एक तो सूर्य से 5वें नंबर का है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना। और सबसे ज्यादा इसके पास चंद्रमा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब है सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है, ठीक है। आ रही बात समझ में? शनि का हो गया, चलो गिन लेंगे उन्हें भी, ठीक है। अभी फिलहाल किसके लिख लो? बृहस्पति के लिख लो। कितने हो गए शनि के? पक्का? बोलो। पक्का नहीं पता? ये पता है शनि के हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोड़ो, तुम मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तुम अपने टॉपिक पे आओ, लिखो चलो। लिखो भाई। हाँ, किसके? हाँ चलो, अब थोड़ा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। खोजें होती रहेंगी तो ये सब्जेक्ट क्या होते रहेंगे? क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे। आ रही बात समझ में? किसके हो गए अब ज्यादा? शनि के। कितने? लगभग 145 के आसपास। तो अब हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ज्यादा हो जाए। चांस है नहीं है भाई? बिल्कुल चांस है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये चेंज होते रहेंगे समय के साथ साथ। क्वेश्चन क्या होते रहेंगे? बदलते रहेंगे। मैंने बताया ना, जैसे जैसे खोज होती रहेंगी वैसे वैसे ही क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहते। ये डायनेमिक विषय है। डायनेमिक विषय का मतलब है क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया, है ना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? चेंज होता रहता है, बदलता रहता है ना। तो इसे क्या करना पड़ता? अपडेट करना पड़ता। जैसे मैंने बोला अभी, क्या बोला कि शनि के सबसे ज्यादा, बृहस्पति के सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह। तो तुमने क्या बताया कि इसके चेंज हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? चेंज। अब सबसे ज्यादा किसके हो गए? शनि के। तो पहले हम किसके लिख रहे थे? बृहस्पति के लिख रहे थे, जब तक हमें पता था, ठीक है। अब ज्यादा खो जाएंगे तो आप किसके हो गए? शनि के। तो यहीं से हम क्या कर लेंगे? इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। लिखो जरा। हाँ लिखो। यह है आकार में, देखो बृहस्पति आकार में सौर मंडल का, बृहस्पति आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति बृहस्पति आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है भाई। सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तथा सूर्य से दूरी के क्रम में, तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें नंबर पर है। तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें नंबर पर है।
यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। ठीक है भाई, यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। ठीक है भाई, आगे लिखो। इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा, इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन व हीलियम की पाई जाती है। इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन व हीलियम की पाई जाती है। हाइड्रोजन व हीलियम की पाई जाती है तथा इसमें मीथेन व अमोनिया भी मिलती हैं। तथा यहां पर मीथेन व कौन सी, अमोनिया भी मिलती हैं। ये भी क्या है, गैसें हैं। ठीक है, इसीलिए 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 इसमें तारे एवं ग्रह, इसीलिए इसमें तारे एवं ग्रह दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए इसमें तारे एवं ग्रह दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तारे के लक्षण क्यों है वही बताना जरा। कारण, तारे में क्या पाया जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन। बताया था नहीं बताया था। तारे की जो मुख्य विशेषता का मतलब है, ये मान लो वहां पे क्या होता है, हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, और ग्रह तो एक है ही है। ठीक है ना। ग्रह होने का कि जिसका अपना खुद का प्रकाश ना हो, सूर्य के चारों ओर क्या काटता हो, चक्कर काटता हो। ठीक है, तो देखो हीलियम और हाइड्रोजन पाई जा रही है, इसके कारण इसमें क्या है, तारा भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तारे के भी गुण हैं और एक ग्रह के भी गुण हैं। ठीक है, दो गुणों से है। ठीक है भाई, लिखो जरा क्या लिखा है इसमें, तारे एवं ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। आगे लिखो, अगला पॉइंट लिखो। इसके पास स्वयं की, इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, रेडियो ऊर्जा है। इसीलिए बृहस्पति को, इसीलिए बृहस्पति को, इसीलिए बृहस्पति को, इसीलिए बृहस्पति को लघु और लघु और लघु और सौर तंत्र, लघु सौर तंत्र, लघु सौर तंत्र लिखो, लघु सौर तंत्र, लघु और काट दो, लघु सौर तंत्र, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। कौन कौन सी गैस हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन जब मिल रही होंगी तो ऊर्जा तो निकल ही रही होगी, है ना। आ रही बात समझ में नहीं, ऊर्जा तो यहाँ पे निकल ही रही है। एक छोटा सौर सिस्टम बनाता अपना, है ना, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि इसे हम तारा कह सकें। ठीक है, लेकिन हीलियम हाइड्रोजन है तो कम मात्रा में है ना, इतनी मात्रा में नहीं है कि एक तारा बन सके। ठीक है, आगे लिखो। इस पर बड़े बड़े लाल धब्बे मिलते हैं। इस ग्रह पर बड़े बड़े लाल धब्बे मिलते हैं। इस ग्रह पर बड़े बड़े लाल धब्बे मिलते हैं। जिसका पता सबसे पहले, जिसका पता सबसे पहले कैसिनी, कैसिनी ने लगाया था। कैसिनी,
कैसिनी ने लगाया था। इस पर क्या होते हैं, लाल लाल धब्बे भी पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन धब्बों का पता किसने लगाया था, कैसिनी ने लगाया था। ठीक है, आगे लिखो। ये लाल धब्बे ये लाल धब्बे ये लाल धब्बे वस्तुतः ये लाल धब्बे वस्तुतः ये लाल धब्बे वस्तुतः अशांत अशांत बादलों के घिरे अशांत बादलों से घिरे चक्रवात हैं। ये लाल धब्बे वस्तुतः अशांत बादलों से घिरे चक्रवात हैं। चक्रवात हैं, ठीक है, यानी वहां पे क्या चलती रहती है, आंधी चलती रहती है ना। तो क्या दिखता है, लाल लाल सा चमकते रहते हैं धब्बे। देखना कभी बृहस्पति को, है ना, इमेज देखोगे तो लाल लाल सा चमकेगा, है ना। तो संभवतः क्या हो सकते हैं, वो वहां पे क्या चल रहा है, तूफान, आंधी, चक्रवात चल रहे हैं। ठीक है, तो हो सकते हैं वो दिखते हैं दूर से। ठीक है, आगे लिखो थोड़ा सा और, क्या हो सकते हैं, चक्रवात हैं। इसीलिए इसे लाल धब्बों वाला ग्रह इसीलिए इसे लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसीलिए इसे लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है भाई, इसका पलायन वेग सर्वाधिक इसका पलायन वेग 59.6 किमी इसका पलायन वेग 59.6 किमी है। ठीक है, इसका पलायन वेग कितना है, 59.6 किमी है। इसका पलायन वेग 59.6 किमी है। पलायन वेग जानते हो भाई क्या होता, सही है। यानी पृथ्वी उससे बृहस्पति से जाना चाहोगे तो कितना वेग होना जरूरी है, बृहस्पति की सतह से अगर आप ऊपर निकलना चाहोगे तो कितना होना चाहिए, 59.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पड़ेगा। तो हम किसको छोड़ देंगे, बृहस्पति की कक्षा से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आगे लिखो भाई, एक दो पॉइंट और लिख लो। इसमें क्या लिखा है, इसका पलायन वेग सर्वाधिक है। ठीक, सर्वाधिक नहीं, 59.6 किमी है। ठीक है, 6 किमी प्रति सेकंड लिख लो, 6 किमी प्रति सेकंड तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब देखो कितना तेज होएगा भाई, है ना। तो यहां जो चला गया तो आना तो संभव ही हो जाएगा, असंभव है ना। क्यों, 1 सेकंड में कितना जाना चाहिए, 59.6 किलोमीटर है। तो अभी तक तो संभव है नहीं, है ना। जो एक बार चला गया तो फिर वहीं पे रह जाएगा, है ना, इतनी स्पीड, है ना। आगे लिखो जरा। इसकी परिभ्रमण अवधि लगभग इसकी परिभ्रमण अवधि लगभग 9.55 मिनट है। यानी कितना, लगभग, हाँ, लगभग 10 घंटे के आसपास मान के चलो। ठीक है, मिनट है। इसीलिए इसे अधिकतम घूर्णन वाला ग्रह इसीलिए इसे अधिकतम घूर्णन वाला ग्रह भी कहा जाता है। इसीलिए इसे अधिकतम घूर्णन वाला ग्रह भी कहा जाता है। ऐसे लिख लेना भाई, 9.9 मिनट यानी 9 घंटे 55, यानी 10 घंटे के आसपास ही, है ना।
अब पृथ्वी कितने टाइम में घूम रही है? 24 घंटे में। तो ये तो जितने में क्या होगा, पृथ्वी कितने बार, पृथ्वी यानी ये जितने में पृथ्वी एक बार घूमेगी, ये इससे डबल से भी ज्यादा घूम जाएगा, है ना, समझ रहे हो नहीं? डबल से 2 चक्कर मार के भी ये मान लो कि आधा चक्कर के लगभग लगभग क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, लिखो क्या बोला है। हाँ, ग्रह भी कहा जाता है। इस प्रकार सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन व रात, इस प्रकार सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन व रात इसी का होता है, इसी का होता है। कितने घंटे? लगभग लगभग 5 घंटे की, 4-5 घंटे की रात और 4-5 घंटे का दिन, है ना। आगे लिखो। इसकी परिक्रमण अवधि, इसकी परिक्रमण अवधि, इसकी परिक्रमण अवधि 11.86 वर्ष है, 86 वर्ष है। सही है भाई, यानी कितने कितने वर्षों के लगभग? हाँ, एक साल इसका कितना होता है? लगभग 12 वर्ष। 12 वर्ष का मतलब है कि पृथ्वी के 12 वर्ष और इसका 1 वर्ष क्या है? बराबर है। इसे एक साल अपना पूरा करने में कितना टाइम लगता है? पृथ्वी के 12 साल के बराबर लगते हैं। ठीक है, क्यों लगते हैं? क्योंकि सूर्य से दूर है, तो इसे दूरी से घूमने में ज्यादा समय लगता होगा। पास वाले ग्रह जल्दी घूम रहे थे ना, दूर वाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। आगे लिखो भाई। हाँ, यह अपने अक्ष पर 1 से 3 डिग्री झुका हुआ है, यह अपने अक्ष पर 1 डिग्री से 3 डिग्री झुका हुआ है, यह अपने अक्ष पर 1 डिग्री से 3 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहां पर वर्ष भर एक समान मौसम रहता है, इसीलिए यहां पर वर्ष भर एक समान मौसम रहता है। 1 डिग्री से 3 डिग्री मतलब बहुत झुकाव भी क्या है इसका? बहुत कम है। एक ग्रह और था जिसका झुकाव क्या था? बहुत ही कम था। कौन था बताओ जरा, भूल गए? भूल गए कौन था? चलो जो भी था देख लेना नोट्स खोल के। ठीक है, चलो लिखो आगे क्या लिखाया है मैंने। हाँ, इसीलिए यहाँ पे कह रहा था भाई वर्ष भर एक समान मौसम बना रहता है। एक समान मौसम का मतलब है 4 घंटे में दिन, 4 घंटे में क्या हो जाती है? रात। तो लगभग लगभग सेम सही रहता है। ठीक है, ना ज्यादा ठंडा हो पाता ग्रह, ना ज्यादा क्या होता गर्म हो पाता, है ना। 4 घंटे का मतलब है इतने ठंडा होता होगा, इतनी फिर कंडीशन वही हो जाती होगी, है ना, रात दिन वाली। लिखो जरा फिर आगे 1-2 पॉइंट और लिख लो इसमें। इसके प्रमुख उपग्रह लिख लो कुछ, इसके कुछ प्रमुख उपग्रह, इसके कुछ प्रमुख उपग्रह। यूरोपा, नंबर 1 लिखो, यूरोपा। इसके ब्रैकेट में लिख लेना भाई, यूरोपा के, यूरोपा। यह बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह है, यह बृहस्पति का सबसे छोटा उपग्रह है। लिखो गैनीमेड, यूरोपा। एक लिखो गैनीमेड। इसके ब्रैकेट में भी लिख लो गैनीमेड। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है,
यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। आयो, एक लिख लो, आयो, आयो, इसके भी ब्रैकेट में लिख लेना भाई थोड़ी सी चीज, आयो, ठीक है, लिखो। यह बृहस्पति के सबसे नजदीक है, यह बृहस्पति के सबसे नजदीक है, यह बृहस्पति के सबसे नजदीक है, ठीक है भाई, यह बृहस्पति के सबसे नजदीक है। कैलिस्टो, आयो, एक लिख लो, कैलिस्टो, कैलिस्टो, ठीक है, आगे लिख लो। यह बृहस्पति से सबसे दूर है, यह बृहस्पति से सबसे दूर है। हाँ, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, इसके नीचे ही नोट करके लिख लेना भाई। इन चारों उपग्रहों को गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है, इन चारों उपग्रहों को गैलीलियो उपग्रह भी कहा जाता है।